थर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टैक। इससे पहले हमने एरे और लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा, दोनों की प्लस पॉइंट्स और दोनों के जो लूप होल हैं वो भी हमने डिस्कस किए। तो अब हम थर्ड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज़ स्टैक। स्टैक की जो बेसिक इमेज होगी वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप किसी टेबल पे बुक्स रखते हैं तो एक के ऊपर एक बुक रखते जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टैक, राइट। या फिर आप एक बॉक्स में बुक्स डाल रहे हैं तो पहली बुक डाल दी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर चौथी। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट स्टोर होता है, एक एलिमेंट से पहले एक एलिमेंट स्टोर होता है, तो इसे हम स्टैक कहते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे स्टैक के बारे में पढ़ते हैं। तो मेमोरी स्पेसेस होंगे स्टैक में, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी और इस तरफ से, सिर्फ एक तरफ से ही हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, राइट। मेरे पास अगर एलिमेंट हैं लाइक ए बी सी, मुझे इन एलिमेंट को स्टैक में स्टोर करवाना है तो सबसे पहले मैं ए को स्टोर करूँगी, तो ए आपका सबसे पहले मेमोरी स्पेस पे स्टोर हो जाएगा। फिर मैं बी को स्टोर करना चाहूँगी तो बी आपके ए से पहले स्टोर हो जाएगा और सी आपके टॉप पर आ जाएगा, राइट। तो ये जो आपका एक एंड है स्टैक का, वन एंड होता है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, जहाँ से आप एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हो, तो इस एंड को हम कहते हैं टॉप, राइट, टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप से ही आपको एंट्री भी करवानी है और टॉप से ही आपको एलिमेंट को डिलीट भी करना है, ठीक है। एंट्री करवाने के लिए, जिसे हम कहते हैं इंसर्ट करवाना, इंसर्ट करवाने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ होता है स्टैक में दैट इज़ पुश, और डिलीट करवाने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ होता है दैट इज़ पॉप। तो दो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश टू इंसर्ट द डेटा इनटू द स्टैक एंड पॉप ऑपरेशन यूज़ होता है टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ध्यान रखिए कि आप एक एलिमेंट को डिलीट करवा सकते हैं एक पॉप ऑपरेशन में, और जो एलिमेंट आपका डिलीट होता है वो टॉप ऑफ द एलिमेंट ही होता है, जो सबसे टॉप पर है वही पहले डिलीट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ए को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको पहले सी डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको बी डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके आप ए को डिलीट कर सकते हैं, ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट सबसे एंड में एंटर होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है, राइट। वो सबसे पहले पॉप होगा, जो सबसे पहले पुश होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, जो सबसे लास्ट में पुश होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, और जो सबसे ऊपर रहेगा वही सबसे पहले बाहर भी आएगा, वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉक्स में या एक बकेट में आपने बुक रखी हैं एक के ऊपर एक करके, तो अगर आपको लास्ट वाली बुक को निकालना होगा तो आपको सबसे पहले ऊपर वाली बुक को उठाना है, बाहर रखना है, फिर उससे नीचे वाली बुक को, फिर उससे नीचे वाली बुक को, तब जाके आप लास्ट वाली बुक को एक्सेस कर सकते हो, राइट। जैसे आप किसी बुफे सिस्टम में खाना खाने जाते हैं या शादियों वगैरह में खाना खाने जाते हैं, तो जो प्लेट्स रखी होती हैं आपकी, वो प्लेट्स स्टैक की फॉर्म में ही रखी होती हैं, एक के ऊपर एक प्लेट रखी होती है। आप बीच में से किसी एक प्लेट को नहीं निकाल सकते, जो सबसे टॉप पर है आपको वही प्लेट पिक करनी पड़ती है, वो आपका स्टैक स्ट्रक्चर है। वही यहाँ पे भी प्रिंसिपल यूज़ होता है, राइट। जो सबसे टॉप पर होगा सबसे पहले वही एक्सेस होगा और उसी को आपको पहले पॉप करवाना होगा, तभी आप उसके नीचे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब कि जो लास्ट में इन हुआ, राइट, जो लास्ट में इन हुआ वो सबसे पहले आउट हुआ। तो ये स्टैक काम करती है लीफो प्रिंसिपल पर। इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे आप इसका। और दो ही ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं, पुश एंड पॉप, और एक एंड होता है इसका टॉप, जिसमें से आप एंट्री भी करवा सकते हो और उसमें से आप एग्जिट भी करवा सकते हो, ठीक है। फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे हम स्टैक के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें दो एंड होते हैं, एक तरफ से एग्जिटिंग होगी और एक तरफ से एंट्री होगी, राइट। तो जहाँ से एंट्री होती है उसे हम कहते हैं रेयर एंड, और जहाँ से एग्जिटिंग होगी उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। एंड की बात कर रही हूँ मैं, एंड मतलब सिरे, राइट। तो
रेयर एंड एंड फ्रंट एंड दो तरह के, दो इसके सिरे होंगे, दो जो इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन होगा वो अलग अलग एंड पे होता है, राइट। अब इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो बस स्टैंड पे, जब हमारे यहाँ तो सारे भगदड़ लगा के खड़े हो जाते हैं बट बस स्टैंड पे जब लोग लाइन बनाते हैं या किसी टिकट काउंटर पे लोग लाइन बनाते हैं तो वो क्यू की फॉर्म में होती है, या जब आप फीस सबमिट करवाते हो आप कॉलेज में अपनी, तो वो भी एक क्यू की फॉर्म में होती है। जो सबसे आगे खड़ा होगा वो पहले फीस सबमिट करवा के बाहर निकल जाएगा लाइन से, और जो नया कोई स्टूडेंट आएगा उसे लाइन में पीछे से एंटर करना होता है। तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ क्यू। तो इसमें स्ट्रक्चर किस तरह बनती है, इसमें स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरह बनेगी। ये आपका फ्रंट होगा, ठीक है, और यहाँ से आप अपने एलिमेंट को एंटर करवाओगे और यहाँ से आप डिलीशन परफॉर्म करवाओगे। सपोज मेरे पास ऑलरेडी इस क्यू में कुछ एलिमेंट स्टोर हैं ए बी सी, मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो नया एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इस एंड से स्टोर होगा, और अगर मुझे डिलीशन करवानी है तो ए यहाँ से डिलीट होके यहाँ चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा क्यू से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू। अब इसमें भी दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एन क्यू, इंसर्ट क्यू, ठीक है, ई इंसर्ट, आई एन डिनोट फॉर द इंसर्ट, और डी क्यू मतलब डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू और इंसर्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। तो ये दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इनको, फिलहाल हम सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्टोरेज हो रही है देखो स्टैक में भी, वो एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, और जो क्यू में स्टोरेज हो रही है एलिमेंट की, वो भी एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक प्रीडिसेसर और सक्सेसर है, दोनों ही केसेस में, क्यू में भी और स्टैक में भी। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास चार डेटा स्ट्रक्चर आती हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर समझनी है, इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखनी है और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक और चीज़ बताना मैं भूल गई, क्यू जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक तो काम करता है लीफो के ऊपर, क्यू काम करता है फीफो के ऊपर। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले इंसर्ट होगा, देखो ए सबसे पहले इंसर्ट हुआ तो ए ही सबसे पहले एग्जिट होगा, राइट। बी उसके बाद इंसर्ट हुआ तो ए के बाद बी ही एग्जिट होगा। तो जो जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुआ है उसी ऑर्डर में उसकी एग्जिटिंग होगी। जबकि स्टैक में इसका उल्टा है, जो सबसे पहले इंसर्ट होता है वो सबसे बाद में एग्जिट करता है, और जो सबसे बाद में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले एग्जिट करता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल आप याद रखेंगे। स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो, और क्यू कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फीफो। एक और चीज़ मैं इन दोनों के बारे में बता दूं, स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है, राइट। अरेंजमेंट मतलब एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है स्टैक और क्यू का। फिजिकली जो आपका डेटा स्टैक या क्यू में स्टोर होता है वो या तो एरे डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में आता है या फिर लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। ये दो ही आपकी फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हैं, और इन कॉन्सेप्ट को हम विद द हेल्प ऑफ एरे और विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो मेमोरी अरेंजमेंट है आपके एलिमेंट का इन द स्टैक, वो या तो एरे की तरह होगा या तो लिंक लिस्ट की तरह होगा, कि आपका हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करेगा, ऐसे, ठीक है। या फिर सिंपली एरे की तरह स्टोर होंगे, ऐसे ए स्टोर हो गया, फिर बी स्टोर हो गया, फिर सी स्टोर हो गया। तो जो आपका स्टैक और क्यू का कॉन्सेप्ट है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे और लिंक्ड लिस्ट। इसमें जो अरेंजमेंट होगा, प्रिंसिपल बता रहे हैं हम कि कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे, कैसे हम इंसर्शन करेंगे, कैसे हम एग्जिटिंग करवाएंगे, डिलीट करेंगे डेटा को। बट जो फिजिकल मेमोरी एलोकेशन है इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में, वो या तो एरे की तरह होगी कॉन्टिगस, या तो लिंक लिस्ट की तरह होगी जिसमें लिंक्ड होंगे एलिमेंट एक दूसरे से और अलग अलग मेमोरी स्पेस पे स्टोर होंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो हमारे पास दो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, वन इज ट्री एंड सेकेंड इज ग्राफ।
बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ट्री में देखो क्या होता है, आपकी रूट होती है, उल्टा लेंगे हम ट्री यहाँ पे, आपकी रूट होती है, रूट के आगे ब्रांचेस होती हैं, राइट, ब्रांचेस की भी आगे ब्रांचेस होती हैं, और फिर ब्रांचेस के आगे क्या होती हैं, लीफ होती हैं। लीफ के आगे आपका ट्री नहीं बढ़ पाता है, ग्रो कर पाता है, राइट। ब्रांचेस से ही वो ग्रो कर पाएगा। जहाँ पे लीफ आ गई, लीफ के बाद थोड़ा ना टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो लीफ जो है वो एंड पार्ट है आपके ट्री का। सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती है। हमारे पास नोड होती हैं, राइट, उसको हम रूट नोड कहते हैं। रूट नोड की भी आगे नोड हो सकती हैं, राइट, इस तरह की नोड हो सकती हैं, उसके आगे भी नोड हो सकती हैं, और जिन नोड की आगे कोई नोड नहीं होती उन्हें हम कहते हैं लीफ, राइट। ये लीफ है हमारी, और बाकी हमारी नोड्स हैं। नोड्स मतलब हमारी टहनियाँ हैं, और जो जहाँ से आपका ट्री स्टार्ट होता है उसे हम रूट नोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होगा, हम ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं इसमें, एफ जी लाइक दैट। इस फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इसे हम ट्री कहते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर में आपके किसी एलिमेंट का कोई यूनिक प्रीडिसेसर नहीं होगा, कोई यूनिक सक्सेसर नहीं होगा। जैसे बी के 2 सक्सेसर हैं, डी और ई, यूनिकनेस नहीं है, राइट। सी के भी 2 सक्सेसर हैं, लाइक एफ और जी, कोई यूनिकनेस नहीं है। इस तरह एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा प्रीडिसेसर भी हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। देखो अब आपको अगर मैं बताऊं कि कहाँ पे यूज़ होती है, तो जब आप फाइल स्टोर करवाते हो, फॉर सपोज़ आपने डेस्कटॉप के ऊपर फाइल स्टोर करवाई, डेस्कटॉप के ऊपर आपका एक फ़ोल्डर है BCA1 के नाम से, राइट। BCA1 में भी एक फ़ोल्डर है जिसमें आपने जिसको नाम दिया है आपने सी प्रोग्रामिंग, राइट। सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपका एक फ़ोल्डर है जिसको नाम दिया है आपने एरे, राइट। और इस फोल्डर के अंदर आप कोई फाइल स्टोर करवा रहे हो, फॉर सपोज़ मैं फाइल का नाम दे रही हूँ array1, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये एक्चुअली ट्री स्ट्रक्चर है। ये रूट नोड है। रूट नोड के आगे आपने एक और नोड एक्सेस की है जिसे BCA1 का नाम दिया है, उसके अंदर एक और नोड है, ये कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर है, राइट। उसके अंदर जाके आपने फाइल स्टोर करवाई है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सिस्टम में फॉलो होता है, दिस इज़ कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर, राइट। ये ट्री अरेंजमेंट है जो हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। देखो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करती है, इसलिए हमें नॉन लीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे डेटाबेसेस हैं, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो लीनियर फॉर्मेट में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना थोड़ा सा टेडियस काम हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है वो। तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना डेटाबेस में वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है विद द हेल्प ऑफ ट्री एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ आपका एग्जैक्ट ट्री है, राइट। इसी की तरह आप अपना ग्राफ बना सकते हो, जैसे आपका ट्री होता है तो लेट्स सपोज A, B और C। बस फ़र्क इतना है कि जो ट्री है आपका वो साइक्लिक नहीं होता, आप उसमें एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर सकते हो, राइट। यू कैन से कि एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो सकती है। बट ग्राफ साइक्लिक होता है, आप किसी भी एक नोड से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से फिर पहली, ऐसे आ सकते हो। तो ग्राफ क्या है? एक साइक्लिक ट्री है, ठीक है। और ट्री क्या है? असाइक्लिक ग्राफ है। ग्राफ है बट साइकिल नहीं है, उसमें आप वापस नहीं जा सकते, किसी एक नोड से इस नोड पे जंप नहीं कर सकते। आपको जाना होगा तो रूट नोड से ही होके जाना पड़ेगा, राइट। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, और ये है आपकी स्ट्रक्चर ग्राफ की, राइट। तो इसमें जो मैंने ये सर्कल बनाए हुए हैं, ये इन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस। क्या कहेंगे हम इन्हें? वर्टिसेस और नोड्स, ठीक है। और ये जो मैं लाइंस बना के इनको कनेक्ट कर रही हूँ आपस में, इन्हें हम कहते हैं एजेस, राइट। क्या कहते हैं हम इन्हें? एजेस, जो सिर्फ पाथ दिखाते हैं कि हम इस नोड से इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक जा सकते हैं। जिन दो नोड्स के बीच में एज नहीं होगा तो इसका मतलब कि मैं इस नोड से इस नोड पे मूव नहीं कर सकती, ठीक है। अगर एज होगा तभी हम मूव कर पाएंगे, अगर एज नहीं होगा तो इसका मतलब कि मैं इस नोड से इस नोड पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती।
नेविगेट नहीं कर सकती, राइट। तो नोड क्या बताता है हमें, पाथ बताता है कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर सकते हैं, एज पाथ बताता है। और नोड क्या है, एक मेमोरी स्पेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो यू कैन से कि हम अगर पाथ हमारे दो नोड के बीच में एज है, तो इसका मतलब कि हम इस नोड से इस नोड पे, फिर इस नोड से इस नोड पे मूव कर सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। अगर हमें ई को एक्सेस करना है तो हमें ए से फिर बी पर, बी से फिर ई पर ही जाना होगा, राइट। अब देखो, आप सोचोगे कि इसमें रैंडम एक्सेस तो है नहीं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। देखो, जो लिंक लिस्ट है उसमें सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, हमें एक एलिमेंट के बाद ही दूसरा एलिमेंट मिलता है। हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते जाके, हमें सिक्वेंशली ही चलना पड़ता है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी दिक्कत है क्योंकि एक्सेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, राइट। अगर देखो ऐसे 50 एलिमेंट हमने स्टोर किए हो लिंक लिस्ट में, और हमें 50th एलिमेंट को जाके एक्सेस करना हो, तो हमें पहले के 49 एलिमेंट फालतू में ही एक्सेस करने पड़ेंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ट्री में क्या किया गया, ट्री में ये जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्सेसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको कम करने की कोशिश की गई है। देखो, अगर मैं इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर करवाती ए बी सी डी एंड देन ई, राइट, मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टोर करवा रही हूँ लिंक लिस्ट में, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी एंड देन ई। मुझे ई को एक्सेस करने के लिए पहले 4 एलिमेंट एक्सेस करने पड़ रहे हैं। अगर मैं ऐसे ट्री की फॉर्म में अरेंज करती हूँ, ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में अरेंजमेंट है, अगर मैं ट्री की फॉर्म में अरेंज करती हूँ तो मुझे ई को एक्सेस करने के लिए पहले ए एक्सेस करना होगा, फिर बी एक्सेस करना होगा, और बी से डायरेक्टली मैं ई को एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। कुछ इस तरह, पहले ए से बी और बी से सीधा ई। तो मैंने जो अपना एक्सेसिंग टाइम है उसे काफ़ी हद तक कम कर लिया है, बचा लिया है वो टाइम वेस्ट होने से, ठीक है। जबकि एरे में हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट एरे की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हर जगह पे हम हर डेटा स्ट्रक्चर को फिट नहीं कर सकते। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है कि हमें कौन सी डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा फिजिबल रहेगी यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ट्री में हमने एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट अपना एक्सेस टाइम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया। डायरेक्ट एक्सेसिंग यहाँ भी हम रूट से ही कर पाएंगे, रूट से ही हम आगे मूवमेंट कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट यहाँ पे जो आपका एक्सेस टाइम है वो कम लगता है।